हिंदू विधि के वर्तमान या आधुनिक स्रोतों के अंतर्गत साम्य न्याय और सुआत्मा, पूर्व निर्णय और विधायन प्रमुख हैं। साम्य न्याय और सुआत्मा। प्राचीन भारत में साम्य न्याय और सुआत्मा के सिद्धांत का स्वरूप न्याय और युक्ति के सिद्धांत में मिलता है। गौतम के अनुसार जिस विषय पर विधि के नियम का अभाव है उस पर वह नियम लागू होना चाहिए जो कम से कम उन व्यक्तियों के द्वारा माना जाता है जो युक्ति में पारंगत हैं और अभिलाषा के परे हैं। बृहस्पति के अनुसार कोई भी निर्णय केवल शास्त्र के नियमों के अनुसार देना ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जो निर्णय युक्तिहीन है उससे न्याय का हनन होता है। साम्य न्याय और सुआत्मा का जो सिद्धांत है वो प्रारंभ हुआ अंग्रेजों द्वारा भारत में न्याय व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ उच्च न्यायालयों के चार्टर में ये नियम था कि जहाँ भी विधिगत नियमों का अभाव हो वहाँ निर्णय साम्य न्याय और सुआत्मा के सिद्धांत के अंतर्गत होना चाहिए। प्रारंभ से ही साम्य, इक्विटी, न्याय और सुआत्मा के सिद्धांत से ये समझा जाता रहा है कि जिस विषय पर भारतीय विधि का अभाव है उसी विषय पर लागू होने वाले अंग्रेजी विधि के नियम को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल परिवर्तित करके लागू करना चाहिए। इस भांति हम पाते हैं कि हिंदू विधि का एक क्षेत्र है जहाँ विधि और अंग्रेजी विधि के नियमों का सम्मिश्रण हुआ है, जहां हिंदू विधि पर अंग्रेजी विधि की कलम लगा दी गई और अंग्रेजी विधि के नियमों को हिंदू विधि का अंग बना दिया गया। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं किया गया है, ये वहाँ किया गया जहाँ की अंग्रेजी न्यायाधीशों को हिंदू विधि के नियम कठोर प्रतीत हुए या जहाँ वे साम्य और न्याय के अनुरूप नहीं समझे गए हैं या जहाँ हिंदू विधि के नियमों का अभाव है। सिद्धांत रूप से न्यायाधीश किसी भी अन्य विधि के उन नियमों को लेने के लिए स्वतंत्र थे जो भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप पाए जाएं, किंतु हुआ यह कि न्यायाधीशों के अंग्रेजी विधि में पारंगत होने के कारण अंग्रेजी विधि के नियमों को ही लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हिंदू विधि में किसी नियम के अभाव में न्यायालय किसी भी बात पर साम्य न्याय और सुआत्मा के सिद्धांत के अंतर्गत निर्णय दे सकते हैं यदि ऐसा करना हिंदू विधि के किसी सिद्धांत के प्रतिकूल नहीं है। दूसरा जो स्रोत है वो है पूर्व निर्णय, जुडिशियल प्रेसिडेंट। प्राचीन हिंदू न्यायालयों के निर्णयों के बारे में हमारा ज्ञान लगभग कुछ भी नहीं है। अंग्रेजी शासन काल में निर्णयों की रिपोर्टें छापी गई और अंग्रेजी विधि से पूर्व निर्णय के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है। हिंदू विधि के स्रोत के रूप में पूर्व निर्णय के दो बोध हैं। लगभग हिंदू विधि के सभी नियम किसी न किसी निर्णय में निर्धारित हो चुके हैं, अतः आज के दिन हिंदू विधि के किसी भी नियम को जानने के लिए श्रुति, स्मृति, टीका या निबंधों तक जाना आवश्यक नहीं है। हम उसे किसी न किसी निर्णय के द्वारा जान सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंदू विधि के नियमों को जानने के लिए कि रूढ़ि ही सर्वोपरि है और विधि के ऊपर है, हमें स्मृतियों, टीकाओं और निबंधों को देखने की जरूरत नहीं है। हम इस नियम को कलेक्टर ऑफ मदुरा बना मुत्तु रामालिंगम के निर्णय के द्वारा जान सकते हैं। अतः इस अर्थ में पूर्व निर्णय हिंदू विधि के लगभग सभी नियमों के स्रोत हैं। दूसरे बोध में पूर्व निर्णय हिंदू विधि के स्रोत इस भांति भी हैं कि हिंदू विधि के कई नियम, सिद्धांत और संस्थाएं आज न्यायिक निर्णयों के द्वारा परिवर्तित हो गए हैं, कुछ बिल्कुल नए भी हो गए हैं। हिंदू विधि में पूर्व निर्णयों का महत्व कई कारण से है। अंग्रेजी शासन काल में यद्यपि विधानसभा विद्यमान थी, परंतु अंग्रेजी सरकार ने नीतिवश भारतीयों की वैयक्तिक विधि को बदलने में विधान का प्रयोग नहीं किया। अतः समय के साथ साथ हिंदू विधि में परिवर्तन लाने का महत्वपूर्ण माध्यम पूर्व निर्णय ही थे। दूसरी ओर अंग्रेजी शासन के प्रारंभिक काल में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश अंग्रेज ही होते थे। वे अंग्रेजी विधि में तो पारंगत थे, परंतु न वे धर्मशास्त्र की भाषा जानते थे और न ही हिंदू विधि की मूल भावना को समझ सकने में समर्थ थे। अतः कुछ निर्णय ऐसे हैं जिनके द्वारा विधि के कई नियमों का रूप ही बदल गया है और कई नए नियमों ने जन्म ले लिया है। इन नियमों का स्रोत आज ये न्यायिक पूर्व निर्णय ही है। विधि का, आधुनिक विधि का जो तीसरा स्रोत है वो है विधायन हिंदू विधि का आधुनिक स्रोत है। अंग्रेजी शासन काल में अंग्रेजी सरकार की ये नीति रही थी कि जहाँ तक संभव हो भारतीयों के पर्सनल लॉ में, वैयक्तिक विधि में किसी भी भांति का हस्तक्षेप ना किया जाए। यही नीति विधान द्वारा हिंदू विधि के संशोधन और सुधार पर भी लागू की गई। विधान द्वारा हिंदू विधि में संशोधन और सुधार तभी किए गए जबकि या तो वह अंग्रेजी शासन की नीति के अनुकूल थे या हिंदुओं ने स्वयं उनकी मांग की थी।
अतः हम ये पाते हैं कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व समय समय पर विधान द्वारा हिंदू विधि में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। यदि हम विधेयकों की संख्या पर जाएं तो उनकी संख्या कम नहीं है। प्रथम विधेयक सन 1850 में पास किया गया कास्ट डिसेबिलिटीज़ रिमूवल एक्ट। उसके पश्चात पास किए गए हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू वसीयत अधिनियम 1870, हिंदू उत्तराधिकार निर्योग्यता उन्मूलन अधिनियम 1928, बाल विवाह अवरोधक अधिनियम 1929, हिंदू विधवा द्वारा अर्जित धन अधिनियम 1930, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 1929, हिंदू स्त्री के संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937, हिंदू विवाहित स्त्री के भरण पोषण और पृथक निवास अधिनियम 1946, हिंदू विवाह निर्योग्यता उन्मूलन 1946 प्रमुख हैं। जहां एक और इन अधिनियमों ने हिंदू विधि में कुछ सुधार किए, वहीं इन खंड खंड सुधारों ने हिंदू विधि में कुछ जटिलताएं और विषमताएं भी उत्पन्न कर दी। हिंदू विधि के एक अंग में संशोधन किए गए बिना ये सोचे और जाने कि उसका प्रभाव हिंदू विधि के दूसरे अंगों पर क्या होगा। उदाहरण के लिए हिंदू संपत्ति अधिकार अधिनियम 1937 हिंदू स्त्री को संपत्ति में अधिकार देने के लिए पारित किया गया, पर यह नहीं सोचा गया कि उसका प्रभाव हिंदू को पार्शनरी पर, हिंदू सहदायिकी पर क्या होगा। हिंदू समाज अब वो नहीं रहा है जो वह 17वीं और 18वीं शताब्दी में था। औद्योगिक विकास के साथ साथ हिंदू समाज ने भी प्रगति की है। इन सामाजिक परिवर्तनों से तालमेल रखने वाले परिवर्तन हिंदू विधि में भी आवश्यक थे। हिंदुओं के प्रगतिशील वर्ग ने हिंदू विधि में सुधार की मांग की, जिसके फलस्वरूप 1941 में एक समिति का गठन हुआ जिसने हिंदू विधि को खंड खंड में संहिताबद्ध करने का सुझाव दिया। 1944 में फिर एक हिंदू विधि सुधार समिति का गठन सर वैनिगल नरसिंह राव के सभापतित्व में हुआ। राव समिति ने 1946 में अपनी रिपोर्ट प्रेषित की, जिसमें सब हिंदुओं के लिए एक संहिताबद्ध विधि बनाने का सुझाव रखा। समिति ने ये कहा कि हिंदू विधि की सब शाखाओं में से प्रगतिशील नियमों को लेकर हिंदू विधि को संहिताबद्ध किया जाना चाहिए। समिति ने अपनी रिपोर्ट के साथ ड्राफ्ट हिंदू कोड बिल भी संलग्न किया। अन्य बातों के अतिरिक्त समिति ने संपत्ति में पुत्रों और पत्नी के उत्तराधिकार के अधिकार और विवाह विच्छेद और अन्य वैवाहिक अनुतोषों मैट्रिमोनियल रिलीफ्स का सुझाव दिया। हिंदू समाज के एक रूढ़िवादी और कट्टरपंथी वर्ग ने हिंदू कोड बिल का विरोध किया। कहीं कहीं जुलूस भी निकाले गए, हिंसा भी हुई। उनका कहना था कि हिंदू विधि दैवी विधि है और उसका संशोधन करने का अधिकार मनुष्य को नहीं है। हिंदू कोड बिल अंतरिम संसद में पारित किया गया, परंतु उस पर संसद में कोई कार्यवाही नहीं हुई और संसद के विघटन के साथ हिंदू कोड बिल भी लैप्स हो गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने हिंदू कोड बिल के कुछ उपबंधों को खंड खंड करके संसद में पारित किया और इस भांति हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू अप्राप्तव्यता और संरक्षकता अधिनियम, हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 पास किए गए। इन विधेयकों के द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों को संशोधित करके संहिताबद्ध किया गया। ये क्षेत्र हैं विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, भरण पोषण, अप्राप्तव्यता और संरक्षकता। वर्तमान हिंदू विधि के इन 5 क्षेत्रों का स्रोत विधान ही है। इन 5 क्षेत्रों में हिंदू विधि सब हिंदुओं के लिए एक है। इन 5 क्षेत्रों के अतिरिक्त हिंदू विधि अब भी असंहिताबद्ध है। हिंदू विधि की शाखाओं द्वारा ही हिंदू उन समस्त मामलों में शासित होते हैं। प्रतीत होता है कि भारत सरकार ने इस संहिताबद्ध हिंदू विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने में जल्दी नहीं की है, न ही वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत विधान दायित्व को निभाने की जल्दी में है। तो ये हिंदू विधि के महत्वपूर्ण स्रोत हैं जिनके अंतर्गत श्रुति, स्मृति, टीका और निबंध, रूढ़ियाँ, साम्य न्याय और सुआत्मा, पूर्व निर्णय और विधायन प्रमुख हैं।